जो इन दिनों आम हर व्यक्ति के मन में सवाल है, हर घर में ये सवाल है कि आखिर अचानक क्यों कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं? जैसे कि उच्च रक्तचाप, जी, मधुमेह, जी, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, टोबैको, बिल्कुल। वायु प्रदूषण। दूसरा है प्लास्टिक का उपयोग, अच्छा, या कहा जाए दुरुपयोग। अच्छा, और तीसरा है नींद से संबंधित। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इन तीन चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जी। चौथा एक और फैक्टर है जिसको कि हम तनाव कहते हैं, कि तनावग्रस्त होने से बाकी के सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़, क्योंकि जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो, आप देर से सोते हो, आप जंक फूड खाते हो, धूम्रपान करना चाहते हो, आप मदिरापान करना चाहते हैं। लेकिन शहर की जीवन शैली जो होती है, जो आपने पहले भी कहा कि व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, कहाँ जाना है पता नहीं, लेकिन दौड़ना है उसको सुबह से लेकर रात तक। खाने का समय नहीं है, पीने का समय नहीं है, एक्सरसाइज तो आप भूल ही जाएं। ऐसे में स्वस्थ जीवन शैली क्या संभव है? स्वस्थ जीवन शैली के लिए मेरे हिसाब से एक जो बहुत मूल या बेसिक रिक्वायरमेंट है जी, वो ये है कि क्या हम थोड़े में खुश रह सकते हैं, क्या पड़ोसी से बिना तुलना करें, जी, बिना बहुत महंगे घर, बहुत महंगी बच्चों की शादियां, ऐसी बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी चीज़ों को लेने के लालच से बच सकते हैं। क्या आप इस चीज़ को स्वीकार कर सकते हो कि आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त या आपके पड़ोसी के पास आपसे अधिक धन हो, तो भी आप प्रसन्नता से उसको बधाई दे दें, लेकिन अंदर से आप हिले ना। इन दिनों युवाओं में लगातार कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर, हमारे यूट्यूब पर, हमारे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर लगातार वीडियोस देखते हैं कि अचानक कोई व्यक्ति दौड़ते दौड़ते गिर गया या जिमिंग करते हुए अचानक गिर गया और उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया। सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामलात इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? अस्वस्थ जीवन शैली तो खैर कारण है ही सही, लेकिन क्या इसके पीछे और भी कारण है? कैसे इससे आप बच सकते हैं? कैसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और लगातार लंबा जीवन जी सकता है? बहुत सारे सवाल हैं दिल को लेकर, हार्ट को लेकर। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर भरत रावत, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो मेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं। नेपाल में आप रह चुके हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री और राजा जो थे वहाँ उनके हृदय विशेषज्ञ रह चुके हैं। और ख़ास तौर पर यह है कि वो स्वस्थ जीवन शैली को हमेशा बढ़ावा देते हैं। उनकी एक पुस्तक भी आ चुकी है, उनके आप सोशल मीडियाज़ पर उनका आप देख सकते हैं कि वो लगातार लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आज हमारे साथ में डॉक्टर भरत रावत मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दीक्षित सर। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि ये जो इन दिनों आम हर व्यक्ति के मन में सवाल है, हर घर में ये सवाल है कि आखिर अचानक क्यों कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? तो ये बात सही है कि विगत कुछ वर्षों से कम उम्र के साधारण या कहा जाए कि स्वस्थ दिखने वाले युवा युवतियों में भी हम लोग देखते हैं कि एकाएक इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। इसके कुछ कारण हमें पता है, कुछ कारण नहीं पता है। जी, जो कारण पता है उनमें से हमें ये जो पहले से हमें पता थे वो कारण तो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, टोबैको, बिल्कुल। तो इस तरह के कुछ हमको इसको हम जोखिम कहते हैं या रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी जो नए जो चीज़ हमें तीन चीज़ें पता पड़ी है जी, वो तीन चीज़ों में से एक है वायु प्रदूषण। जी हाँ। दूसरा है प्लास्टिक का उपयोग, अच्छा, या कहा जाए दुरुपयोग। अच्छा, और तीसरा है नींद से संबंधित। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इन तीन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, एक चौथा एक और फैक्टर है जिसको कि हम तनाव कहते हैं, जो हमेशा से ही हम लोग मान के चलते हैं। जी हाँ, कि तनावग्रस्त होने से बाकी के सारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब आप तनावग्रस्त होते हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हो, आप देर से सोते हो, आप जंक फूड खाते हो, आप धूम्रपान करना चाहते हो, आप मदिरापान करना चाहते हैं। जी, तो तनाव के उस तरह से भी प्रभाव जो है वो खराब प्रभाव पड़ता है। जी। तो ये कुछ एक नई चीज़ें अभी हाल फिलहाल देखने में आई। प्लास्टिक का आपने जिक्र किया, प्लास्टिक का उपयोग से मतलब उम्मन क्या हम किस तरह से समझें? तो आप ये देखिए कि पिछले वर्ष ही मेडिकल साइंस की एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल, जिसे कि लैंसेट जर्नल कहा जाता है, लैंसेट जर्नल में एक प्रकाशित हुआ एक लेख। उसके हिसाब से एक वर्ष में विश्व भर में करीब 3 से 3.25 लाख
लोगों की मृत्यु जी उस हृदयघात के कारण हुई जिसका की कारण प्लास्टिक का उपयोग था। खाने पीने की चीज़ों को में प्लास्टिक का उपयोग हो रहा का यूटेंसिल्स के रूप में, अच्छा उनको रखने के रूप में। अच्छा और उसमें से 1/3 मतलब करीब 1 लाख लोगों की मृत्यु भारतवर्ष में हुई। जी, ओ माय गॉड, अच्छा। और प्राय इसका कारण थैलेट्स बताया गया। जी। ये केमिकल होता है जो कि प्लास्टिक को मोल्डेबल बनाने के काम आता है। अच्छा तो वो थैलेट्स का यूज़ विश्व भर में अब बैन किया जा रहा है, जी, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई बैनिंग सिस्टम नहीं नहीं हो रहा है अभी। हमारे यहाँ। और ये प्लास्टिक की जो यूटेंसिल्स हैं, जिसमें बर्तन जी। हैं, जिसमें कि हम खाना या पीने की चीज़ें ले लेते हैं, जी ये हमारे शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। जी इससे कैंसर से लेकर और भी कई बीमारियों का हमको जानकारी है कि हो सकती है, जी। लेकिन हृदयघात तो अब प्रूव हो चुका है। अच्छा, यानी घर के अंदर यूटेंसिल्स जो हैं वो प्लास्टिक के प्लास्टिक होने ही के नहीं चाहिए। होने चाहिए। खास करके उस लेख में 2 चीज़ों पे विशेष जोर दिया है। जी। एक तो है गरम खाने पीने की चीज़ें, गरम ना हो, और दूसरा तैलीय। अच्छा, ऑयल ना हो और तो तैलीय गरम ना चीज़ें हों या गर्म हों, जी, तो फिर रिस्क और बढ़ रिस्क जाता बढ़ है। जाता है। अब अगर आपने सिर्फ ककड़ी या टमाटर प्लास्टिक के बर्तन में रखें जी, तो उसका शायद कोई प्रभाव नहीं है, अच्छा, लेकिन अगर आप गर्म चाय प्लास्टिक के गिलास में पी रहे तो हैं उसका असर है। या गर्म सब्जी, अब आप देखिए कि जो भी आप स्विगी से, जोमेटो से या किसी जी। से भी मंगा रहे हैं जी और वो गरम गरम खा रहे हैं, जी, तो वो कैसे आ रहा है आपके पास? और क्या वो उसमें तेल नहीं है? सब कुछ है उसमें। तो जो फास्ट फूड है, जो फास्ट तरीके से आप ऑर्डर करके जल्दी मंगा लेते हो, जी, उसमें तो ज़्यादा खतरनाक रिस्क हो गई। उससे आप जल्दी रोग भी बुला लेते हो। जी जी जी, और वहाँ तो ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग भी होता है, शायद ब्लैक भी कहा जाता है कि वो तो और ज़्यादा खतरनाक तो होता है। अब ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अब हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है, जी लेकिन क्योंकि एक बात और है कि ऐसा भी नहीं है कि 100 में से 100 लोगों को हो रहा है, जी, बिल्कुल सही है। तो इसलिए भी लोगों का ध्यान कम जाता है। जी तो अब ये बात तो सही है कि अब अगर 100 लोग प्लास्टिक के कप में चाय पियेंगे जी, तो संभव है कि किसी को भी तुरंत तो फर्क ना पड़ता तुरंत हो। नहीं होगा। तो इसलिए आपको वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं। लेकिन स्टडीज़ के अंदर ये प्रमाणित हो चुका है जी कि प्लास्टिक के दुरुपयोग से हमारे दिल को खतरा है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर भरत रावत। एक और बात यह है कि शहरी जीवन शैली, ये हमेशा कहा जाता है कि शहरी जीवन शैली जो है एक मूल कारण है कि यहाँ गांव में अटैक्स कार्डियक नहीं होते हैं उतने ज़्यादा बनिस्बत शहर के। ये बात सही है। और अगेन आप ये देखिए कि जैसे अभी मैं दूसरी बात जो कर रहा था आपसे, जी। वायु प्रदूषण। जी हाँ, वो शहरों में तो अगर आप AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगले 4 से 6 वर्षों में और ज़्यादा बोलचाल में एक प्रचलित टर्म होगा, जी जिस पे बहुत चर्चा होगी जी और लोगों को पता पड़ेगा जी। कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना महत्वपूर्ण है। जी। ये सिर्फ दिल्ली या नोएडा जैसे शहरों के लिए नहीं जी है, हाँ। ये हमारे शहर में हमारे भी शहर अब में ये एक दिक्कत की बात है। जी और साल के 4-5 महीने, जी। खास करके जो अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक के, जी, जो ठंड का ये समय जो होता है। मौसम है जी। जहाँ पर स्मोक और स्मॉग, जी, दोनों ये दोनों साथ मिक्स में हो रहे हैं, मिक्स मिक्स होते हो हैं, रहे हैं। तो ये हमारे नाक के लेवल पर जी जी जी, वो अटका रहता है। अच्छा, और ये जो पार्टिकल्स हमारे नाक के लेवल पे रहते हैं, जी वो जब हम अंदर लेते हैं जी तो वो सिर्फ लंग्स तक ही नहीं जाके रुक जाते जी। हैं, वो हमारे रक्त या ब्लड के माध्यम से जी। शरीर के सारे अंगों में पहुंचते जी। हैं और इससे कैंसर और हृदयघात की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ, तो अभी जो लेटेस्ट स्टडी जो आई जी है हाँ। उसके हिसाब से 25% हृदयघात के कारण पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन माना गया है। 25 that is 25%। 1 out of 4 इज एयर पॉल्यूशन। जी जी जी, ये और भी जो आप एयर पॉल्यूशन प्राय इधर उधर देख रहे हैं, जी शायद आपके घर के आसपास का एयर पॉल्यूशन उससे कहीं ज़्यादा है। जी मैं अपने घर में, अपने घर के बाहर गेट पर जी एयर पॉल्यूशन का मॉनिटर लगा के रखता हूँ जी और उसको देखकर मैं अपने घर वालों को बताता हूँ कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं कि ना जाएं। अच्छा, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति, दीक्षित साहब, ये सोचता पता है नहीं है कि उसको। हम सुबह तो अपने स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य मॉर्निंग पे वॉक जा करने रहे जा हैं, रहे बिल्कुल हैं। सही है, क्या पता ये आपके स्वास्थ्य को और खराब कर रहा है। बिल्कुल। ये बहुत छोटी सी बात है, बारीक बात है, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात है। जी।
अब शहर की तो हम बात, आपने पर्यावरण की बात कह दी, प्रदूषण की बात कह दी, लेकिन शहर की जीवन शैली जो होती है, जो आपने पहले भी कहा कि व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, उससे कहाँ जाना है पता नहीं है, लेकिन दौड़ना है उसको सुबह से लेकर रात तक। खाने का समय नहीं है, पीने का समय नहीं है, एक्सरसाइज तो आप भूल ही जाएं। ऐसे में स्वस्थ जीवन शैली क्या संभव है? क्या मनस्थिति होनी चाहिए ऐसे? स्वस्थ जीवन शैली के लिए मेरे हिसाब से एक जो बहुत मूल या बेसिक रिक्वायरमेंट है जी, वो ये है कि क्या हम थोड़े में खुश रह सकते हैं। जी, मिनिमलिज्म जो दुनिया भर में कहा जा रहा है। क्या आप पड़ोसी से बिना तुलना करे, जी, बिना बहुत महंगे घर, बहुत महंगी बच्चों की शादियाँ, जी, ऐसी बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी चीज़ों को लेने के लालच से बच सकते हैं? क्या आप इस चीज़ को स्वीकार कर सकते हो कि आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त या आपके पड़ोसी के पास आपसे अधिक धन हो, जी, तो भी आप प्रसन्नता से उसको बधाई दे दें, लेकिन अंदर से आप हिले ना? जी, ये चीज़ें हैं। जी, अगर आपके पास जो है उतने में आप प्राय खुश रहें और अपनी तरफ से जो हो सकता है उतना करें, लेकिन इस चीज़ को स्वीकार करें कि इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। जी, तो अंततः हमें सोचना है कि ये जीवन हम कुछ तभी प्रयास कर लेंगे तो एक लिमिटेड जीवन है, बिल्कुल सही। और इस लिमिटेड जीवन की ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जी। कि सुकून का है, जी, शांति का शांति है, का। अच्छी नींद का है। जी, तो आपने बहुत दौड़ भाग करके और बहुत तनाव लेकर खूब पैसा कमा भी लिया, जी, तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकला जी, अगर उन क्षणों को आपने गंवा दिया, गंवा दिया। जिन क्षणों को आप प्रसन्नता से रिलैक्स होकर, जी, जिसको कहते हैं चिल होकर, अपने परिवार के साथ, जी, अपने मित्रों के साथ आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते थे। जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके सामान्य वर्ग के दोस्त और रिश्तेदार हों, जी, उनके साथ हमें कुछ समय बिताना बताना चाहिए। चाहिए। वो हमारे असली गुरु हैं, जी, जो थोड़े में भी खुश हैं, जी, जिनको श्रेष्ठ या बहुत अच्छी सबसे बात। बड़ा बनने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल, फिर भी वो खुश हैं। फिर भी खुश है। तो वो हमें सिखा सकते हैं क्या बात है। कि उनसे हम क्या सीखें, यार ये इतने में ही खुश है जी, और मैं इतने में भी खुश नहीं हूँ। जी, 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 तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको आप अध्यात्म कह लो, बिल्कुल। या आप इसको दर्शन स्वाध्याय कह लो, स्वाध्याय कह लीजिए, कुछ या अच्छी या पुस्तकें समझ कह पढ़ें, लीजिए, सही बात। कुछ समझ कर, कुछ ऐसी पुस्तकें, कुछ ऐसे मित्र, जी। कुछ ऐसे मंदिर, कुछ ऐसे मस्जिद, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी किताबें जिनको पढ़ के और सुन के आपके मन के इस विश्वास को और प्रगाढ़ता मिले जी, जी। कि बाहर की दुनिया उतनी महत्वपूर्ण, उतनी बलशाली नहीं है जितनी आपको दिखाई जाती जी, है। जी। मेरे ख्याल से वही सत्संग है। बहुत अच्छी बात है। अमूमन डॉक्टर भरत रावत, हम डॉक्टर से इतनी आध्यात्म की बातें संभव नहीं हो पाती हैं। आप जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आप कह रहे हैं इसलिए ज़्यादा लोगों को समझ में आना चाहिए। सर, अब हम थोड़ा तकनीकी बात करते हैं कि अमूमन अभी भी लोगों के दिमाग में ये है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इसमें मूल अंतर क्या समझे, आम आदमी कैसे समझे? देखिए, बहुत ही आसान बात है। जी, कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर दिल की धड़कन रुक गई है। रुकी गई है। जी हाँ, तो अब जीवन और मृत्यु के बीच में कुछ ही मिनटों का अंतर रह गया है, है क्या है? वो कार्डियक अरेस्ट है। ठीक है, हृदयघात ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हृदयघात में तो हार्ट अटैक हुआ है लेकिन धड़कन चल रही धड़कन है, है। और एक अच्छे अस्पताल में हृदयघात का मरीज पहुंचे जी, तो प्राय 100 में से 90-95 मरीज ठीक होके घर जाते हैं। क्योर्ड। पर कार्डियक अरेस्ट में ऐसा नहीं है। जी, कार्डियक अरेस्ट में पहुंचने के बाद कुछ कम ही ऐसे मरीज होंगे जो बच पाएंगे। अच्छा, तो कार्डियक अरेस्ट एक, आप ऐसा समझ लें कि एक अंतिम स्थिति है, अच्छा, एक अंतिम कॉम्प्लिकेशन, एक ऐसी जटिल स्थिति पहुंच गई है जी, जिसका प्रमुख कारण हार्ट अटैक है। जी, तो ऐसा कहा जा सकता है कि कार्डियक अरेस्ट के कई कारण हैं, जी हाँ, उनमें से एक कारण हार्ट अटैक। हृदयघात है। अच्छा, अच्छा, लेकिन हृदयघात के सभी मरीजों को कार्डियक अरेस्ट नहीं नहीं होता होता है। है। पर अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है जी, उस वक्त तो फिर आप बिल्कुल एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, जी, और आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट शुरू करके जी, और उसको उचित उपचार दिलाने का प्रयास करना चाहिए। जी। यानी कार्डियक अरेस्ट तो हम जो समझ रहे हैं, जो आपने कहा कि अचानक हुआ, अचानक आप बेहोश भी हो जाएंगे, आप गिर भी जाएंगे, कुछ पता नहीं होगा। लेकिन हार्ट अटैक में आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि आपका हार्ट कहीं कुछ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हृदयघात के मरीज हम ऑलमोस्ट हमेशा जी, होश में होते जी। हैं जब तक कि उनको कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए। ना हो जाए। तो सामान्य हृदयघात का मरीज पूरे होश में होता है और कहता है मेरे छाती में भारीपन है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे पसीना आ रहा है। जी, तो ये हृदयघात है, जी, और वो बातें करता है, अपनी बातें बताता है। जी, कार्डियक अरेस्ट का जो मरीज है
वो तो मूर्छित होके पड़ा हुआ है, जी। निर्जीव। जी और अगर उसको तुरंत CPR करके इलेक्ट्रिक शॉक जी। देकर उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया गया, जी तो ये बात सिर्फ 1 या 2 या 3 मिनट की है कि जब उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा जी। और हम उसको फिर मृत्यु की संज्ञा देते हैं। बिल्कुल। हार्ट अटैक आने से पहले भी कुछ समय, कुछ महीनों पहले क्या कोई अनुभव होना शुरू होते हैं? ये बड़ा आम सवाल कुछ है मरीजों को, जी। सभी को तो नहीं। अच्छा। कुछ मरीजों को हृदयाघात से पहले कुछ ऐसा नया लक्षण महसूस होता है जिसको कुछ लोग गैस समझ लेते हैं। जी कुछ लोगों को अंजाना होता है जी कि भाई तेज चलने से छाती में भारीपन हो रहा है, जी। रुकने से ठीक हो जाता हूँ। जी तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं और आप उसको गैस या सामान्य लक्षण समझ के जी। कई बार हम उसको अनदेखा कर देते हैं जी। और फिर एक बड़ा अटैक आता है जी। और वो सब कुछ तबाह कर देता है। बिल्कुल। मैं एक्चुअली सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जब इतने अचानक इतने सारे जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, तो एक आम आदमी डर गया है, कि युवा डर गया है कि कहीं उसका दिल भी तो कहीं कोई तकलीफ ना हो, उसे पता ही ना पड़े, अचानक समझ में आए। सामान्य सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हार्ट को चेक करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कोई तरीके हैं जिससे वो पता कर सके कि मेरा हार्ट ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है? कितना अच्छा प्रश्न पूछा आपने और मुझे यकीन है कि सभी दर्शक इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। जी हाँ। देखिए, कुछ हद तक आपके प्रश्न का उत्तर है। जी पूरा उत्तर तो मेरे ख्याल से आप ये समझ लें कि आपका श्रेष्ठ डॉक्टर यहाँ है और ऊपर वाला जिसे जो भी आप संज्ञा देना चाहें वो वहाँ है, और इतना गैप तो रहेगा ही गैप तो रहेगा। रहेगा। जी हाँ। तो वहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी जो चीज़ हम बता सकते हैं वो ये है, नंबर 1 मैं कहता हूँ वॉक एंड वॉच, चलें और देखें। जी। तो आप सभी लोग करीब 35 मिनट में 3 किलोमीटर चल के देखें। अच्छा। चलने के दौरान छाती में दर्द की वजह से आपको अगर रुकना नहीं पड़ता है अच्छा। तो प्राय आप ठीक हो। 35 मिनट में 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, ये आपने अच्छा फार्मूला दे एक दिया। फार्मूला है, वॉक एंड वॉच, चले और Walk and देखिए। तो watch। चलने के कई फायदे हैं। जी। तो चलने से आपका वजन कम होता है, जी। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शुगर कम होती है, बीपी कम होता है, जी। आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन आज आपको चलने का एक और नया हमने फायदा बता दिया कि आपको ये पता पड़ता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका दिल कैसा है। जी। तो अगर आपको 3 किलोमीटर चलने के दौरान 35 मिनट में जी। छाती में दर्द की वजह से रुकना नहीं पड़ा है, जी। तो संभवतः आप ठीक ठाक हो। जी। अब ये संभवतः को आप 100%, हाँ कितने प्रतिशत आप हाँ मैं मानेंगे? कह सकता हूँ 70% चांस है कि आप आप स्वस्थ हैं। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने सामान्य जांच, जी। जिसको कि मैं कहता हूँ बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये आप अपने बीच बीच में जांच कराते रहें। जी। खासतौर से बीपी और शुगर, जी। इन दो चीज़ों की जांच मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ जी। कि वर्ष में 2-3 बार जरूर से जांच कर लें। ठीक है। फिर कुछ केसेस के अंदर हम कहते हैं वर्ष में एक बार ईसीजी कर लें जी। और कभी कभी टीएमटी करने की सलाह देते हैं, ठीक है। ट्रेडमिल टेस्ट। जी। तो ये कुछ ऐसी सामान्य जांचें हैं ठीक है। जो एक व्यक्ति करके जी। अपने दिल का हाल मालूम कर सकता है। बाकी फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। ठीक है। मतलब ये अगर आपने कर लिया तो आप ये मान सकते हैं कि 70-80% हाँ, आप आपका 80-90% आप ठीक हो। ठीक है। और वो 10-20% ऊपर वाले ने अपने वो पास आप रखा वो है। उसको अपने पास में रखा हुआ है। फिर आपको इंडिविजुअलाइज तरीके से अपने एक जो भी फैमिली फिजिशियन है जी। उसकी सलाह लेना चाहिए। जी। सभी व्यक्तियों को दौड़ दौड़ कर अपनी एंजियोग्राफी या सिटी एंजियोग्राफी वगैरह नहीं कराना नहीं चाहिए। करवाना चाहिए। अच्छी बात कह रहे हैं। अभी इंदौर में 2 दिन पहले एक घटना हुई, एक मैराथन चल रही थी और उसमें आप भी जो है रनर के रूप में साथ में थे। एक युवा अचानक चलते चलते गिर गया, आपने उसे CPR भी दिया, उसके बावजूद भी बच नहीं सके। क्या बहुत लंबा गैप था? हम चाहते हैं घटनाक्रम सामने आए ताकि युवाओं को समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि हम दौड़ने से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, ये बात सही है जी। कि 2 दिन पहले इंदौर मैराथन के दौरान सवेरे 5:15 बजे हम लोगों ने 21 किलोमीटर दौड़ना शुरू किया जी। और करीब 7:15 बजे की ये बात है जब हम बिल्कुल अपने फिनिश लाइन से करीब 70 मीटर पहले ही बस पहुंचने ही वाले थे। जी। तब हमने देखा कि बाईं तरफ एक यंग लड़का सड़क पर अचेत अवस्था में गिरा हुआ है। अच्छा। और लोग उसको घेर के बैठे हुए हैं और कुछ लोग उसका CPR चेस्ट कंप्रेशन कर रहे थे। कर रहे हैं। तो मैंने भी वहाँ जाकर उनको ज्वाइन किया। फिर मैंने उसका प्रॉपर बेसिक लाइफ सपोर्ट शुरू किया। जी। फिर हमने एम्बुलेंस भी बुलाई और उसको नज़दीक MI अस्पताल ले जाकर वहाँ पर भी करीब 1 घंटे तक हम प्रयास करते रहे। जी। उसको रेस्पिरेटर पे रखा, उसको कुछ इंजेक्शन दिए, 7-8 बार इलेक्ट्रिक शॉक दिए। जी। बहुत दुख की बात है कि ये 24 वर्ष का Could not recover। यंग लड़का, हम उसको नहीं बचा पाए। जी। ऐसा अमूमन करीब 1.5 से 2 लाख धावकों में से एक को किसी एक को होता है। इस तरह से विश्व भर में मैराथन के दौरान ठीक है। कार्डियक अरेस्ट देखा जाता है। जी। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं
कि ये मैराथन जो शब्द है जी। ये खुद ही मतलब एक कहानी उसके पीछे एक है। अच्छा। मतलब आज ईसा पूर्व 500 वर्ष पहले, मतलब आज से करीब 3000 वर्ष पहले की बात है जी। कि एक फिडिपिडिस नाम का यूनानी व्यक्ति को जी, जी। कहा गया कि तुम दौड़ कर जाओ जी। और एथेंस में ये खबर दे दो कि हम जीत चुके हैं युद्ध। अच्छा। तो मैराथन से एथेंस का जो डिस्टेंस है जी। वो करीब 26 माइल का है, अच्छा। विच इज़ 42 किलोमीटर्स। जी। तो इसीलिए मैराथन 42 किलोमीटर का हुआ। अच्छा अच्छा। और ये व्यक्ति फिडिपिडिस जी। जब 42 किलोमीटर की दूरी पूरी कर जी। वहाँ पर ये संदेश देता है कि यूनानी हम लोग जीत गए, मतलब रोमन्स जीत गए, जी। और ये कहते ही वो मूर्छित हो जाता है और खुद मर जाता है। ओहो। अच्छा। तो जो पहला मैराथनर था विश्व का, जी, he was उसके साथ भी ऐसा ही हुआ ऐसा और ही वो हुआ था। बिल्कुल फिनिश लाइन पे पहुंच के जी। मूर्छित होकर मर जाता है। जी। आज मेडिकल साइंस इस घटना को फिडिपिडिस सिंड्रोम कहती है। अच्छा। उसी के नाम को याद करके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो घटनाएं होती हैं, जी, महत्वपूर्ण जो कार्डियक अरेस्ट, जो मैराथन के दौरान फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते जो एकाएक मृत्यु हो जाती है, जी। इसको हम कई बार फिडिपिडिस सिंड्रोम भी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो पहले मैराथनर के साथ भी ऐसा ही क्या हुआ। बात, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। सीपीआर देने का क्या मतलब, मैं उसको और पूछना चाहूँगा कि क्या आप जब सीपीआर देने पहुँचे तो क्या देर हो चुकी थी, समय लग चुका था, कितने समय में दिया जाना चाहिए, गोल्डन टाइम्स क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि चेस्ट कंप्रेशन शायद लोगों ने शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता है कि किस वो तरह से? एग्जैक्टली जी। कब गिरा और कब शुरू हुआ, क्योंकि मैंने वो तो नहीं देखा। जी। पर जब मैंने वहाँ पे पहुँचा तब मैंने जो देखा था, जो मेरे से पहले जो चेस्ट कंप्रेशन कर रहे थे जी। वो मेरे को लगता है करीब करीब ठीक तरह से ही कर रहे थे। अच्छा। और फिर अब वो हैंड्स चेंज करने चाहिए, तो कुछ समय फिर मैंने किया, फिर दूसरे लोगों को कहा करने को। जी। और उसके बाद में हम उनको सीपीआर करते करते ही एमवाई अस्पताल लेके गए। अच्छा अच्छा। अब देखिए, देरी का बात यह है कि ये बात सही है कि अगर उसी वक्त वहीं पर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, अच्छा। एईडी कहते हैं, जी। या मैनुअल डिफिब्रिलेटर जी। अगर उपलब्ध हो, जी। तो ये इलेक्ट्रिकल शॉक आप उसी वक्त अगर दें, राइट। तो उसको रिवाइव करने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। तो जो मेरा ऐसा निवेदन है कि जिसको भी हम, जिस वाहन को एम्बुलेंस की संज्ञा देना चाहें, जी। उसमें एक डिफिब्रिलेटर या एईडी होना चाहिए। जी, अच्छी बात है। जो युवा इस वक्त देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि एक डॉक्टर, जो डॉक्टर भरत रावत हैं, उनकी अपनी लाइफस्टाइल क्या है, वो कब सुबह उठते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या तरीका होता है, क्योंकि आपकी लाइफ जब बताएंगे आप तो मुझे लगता है हज़ारों लोग, लाखों लोग जो है उसे फॉलो भी करेंगे। हम चाहते हैं कि संक्षेप में उसे जरूर बताएं। देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। मैं सवेरे करीब 5:30 बजे के आसपास सर्दियों में और 5 बजे गर्मियों में उठता हूँ जी। और कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे के आसपास अलग अलग तरह के प्रकार के व्यायाम करूँ। जी। मैं उसमें स्ट्रेचिंग और सूर्य नमस्कार को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। अच्छा। और मुझे दौड़ने का शौक़ है। अच्छा। पर पहले से मैंने दौड़ना कुछ कम किया है। जी। पहले कुछ ऐसा भी समय था कि हम करीब करीब रोज़ ही दौड़ते थे। अच्छा। अब मैं हफ्ते में प्रायः 2 बार दौड़ता हूँ। जी। और उसके अलावा मैं प्लैंक, पुशअप, स्क्वाट्स, इस तरह की एक्सरसाइज करता हूँ, वेट्स। जी। और जैसे मैंने कहा, सूर्य नमस्कार तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को घर छोड़ना नहीं चाहिए बिना किए। सूर्य नमस्कार तो 2, अच्छा। 3, 4 सेट सूर्य नमस्कार के हम सबको करना चाहिए। अच्छा। तो प्रयास ये रहता है कि 40 मिनट से 1 घंटा अलग अलग तरह के व्यायाम जी। करें, कम से कम हफ्ते में 6 दिन करें। जी। उसके अलावा मैं फिर ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ जी। और हल्का नाश्ता लेता हूँ, स्प्राउट्स वगैरह, फ्रूट्स। जी। और मैं लंच लेता हूँ अस्पताल के अंदर, जी। जो करीब 2 बजे के आसपास होता है। जी। लंच में मैं प्रायः रोटियां या चावल नहीं लेता हूँ। अच्छा। तो मैं टोफू, 2-3 कटोरी दाल, अच्छा। गाढ़ी, अच्छा। क्योंकि प्रोटीन खाना है आपको। जी। और सलाद, फ्रूट्स और एक बिना तेल की या कम तेल की सब्जी। अच्छा। शाम को लौट के मैं 6:30-7 बजे डिनर करता हूँ। अच्छा। उस दौरान खिचड़ी या थूली या चावल या रोटी जो भी बनता है, कभी पराठे, जी। ये ले लेता हूँ। जी। तो ये प्रायः ये होता है। प्रायः कोशिश करता हूँ कि बाहर का आइटम तो ना खाऊं। जी। और मीठा बिल्कुल, मेरा सबसे आपसे निवेदन है जी। कि मीठा कम से कम खाएं। जी। जो आपको बहुत ही बहुत स्वादिष्ट पसंद लगे है, उतना ही खाएं, खास तौर और पर। थोड़ा सा ही खाएं। जी। जी। जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है वो क्यों खा रहे हैं? क्यों खाया जाए? वो वैसे भी आपके सब जीभ के लिए ही थी।
अब जीभ कोई पसंद नहीं है तो आप क्यों तो खा रहे हैं? क्यों खाया जा रहा है? इसके अलावा मेरा ऐसा विश्वास है कि हमको स्क्रीन टाइम कम करने का प्रयास करना चाहिए। जी अच्छी पुस्तकें पढ़ता हूँ। जी। शाम को 6 बजे बाद मैं प्रायः किसी से मिलता नहीं हूँ, जी। तो मैं शादियाँ पार्टियाँ अटेंड नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोशिश करता हूँ रात को जल्दी सो जाऊँ जी और अपनी नींद पे भी ध्यान देने का प्रयास करें। जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि सभी लोगों से निवेदन है जी। कि आप अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से और अपने पेरेंट्स से पूछें कि आपका गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ कि नहीं, आपका चिड़चिड़ापन, जी जी आपको बुरा लगने की जी। बातें, आपका रिएक्शन करने वाला एटीट्यूड जी अब रिस्पॉन्स में बदला है कि नहीं। जी। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि पहले से थोड़े ठंडे हो जाए। ठंडे हो जाए। नींद के लिए कहा जाता है कि नींद यदि कम है और पूरी नहीं हो पा रही, कितने घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए होना चाहिए? मेरे हिसाब से 6 से 7 घंटा होना चाहिए। जितना कोशिश करें 7 घंटे के आसपास हो तो जी अच्छा जी है। जी जी। तो मेरी नींद पहले करीब 5 साढ़े 5 घंटे की होती थी। अच्छा। हमारे एक बहुत ही प्रिय मिलिंद खरे सर हैं, जी जी जी। जो हमारे अभ्यंकर सर, जो हमारे खरे सर के छोटे भाई हैं। जी हाँ जी हाँ। वो विशेष मेरे को याद दिलाते रहते हैं बार बार जी कि भरत भाई आपने नींद का ध्यान रखना है। तो मुझे उनका भी टेरर रहता है। जी जी जी। तो कई बार मैं उनको याद करके आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा सोता हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये मोबाइल को स्क्रॉल करने की बजाय ये कभी आपको गुड नाइट नहीं कहेगा, जी। ये कभी थकेगा नहीं। इससे बेहतर है कि इसको आप साइड में रख दो और कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप डिलीट कर दो। बिल्कुल सही है। 2-3 दिन के लिए डिलीट कर दो, दुनिया इधर की उधर नहीं होगी, विश्वास माने नहीं जी होगी। जी जी। वो भी एक बड़ा कारण तनाव का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप कंपैरिजन करने लग जाते हो, आप देखने लग जाते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिना मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जी जी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात। हम अभी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में हैं। बिल्कुल सही है। हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से चाहूँगा कि क्या गोल्डन टिप्स स्वस्थ जीवन के लिए आप देना चाहेंगे? वो जो लोग स्वस्थ हैं, वो जो लोग बीमार भी हैं, क्या ऐसा कुछ करें कि वो स्वस्थ रहें? वो शारीरिक रूप से भी हम बात करें, मानसिक रूप से बात करें, सामाजिक रूप से बात करें। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ, अंग्रेजी का ये शब्द MADE, जी, इस पे गौर करें। ये एक मंत्र हो सकता है आपके स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिल का। क्या है जानते हैं? MADE। M मेंटल रिलैक्सेशन, A अवॉइड एडिक्शंस, D डाइट और E एक्सरसाइज। इन 4 चीज़ों पे ध्यान दें। M मेंटल रिलैक्सेशन मतलब दिन में 8-10 बार ठाका ला के हंस लें, खुश रहें, आसानी से दुखी होने वाले व्यक्ति ना बने, ज़्यादा छोटी छोटी बात पे चिड़े नहीं, शिकायतें कम करें, खुश रहें, प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें। दूसरा है A अवॉइड एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन न रखें, और धूम्रपान और मदिरापान और तंबाकू से तो बिल्कुल दूर रहें। तीसरा है D डाइट कंट्रोल। अच्छा, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन ने काफ़ी सारी बातें कर ली। बिल्कुल। प्रमुखतः खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं। बिल्कुल। फैक्ट्री का सामान घर ना आए और घर का बना हुआ चाव से खाएं। यही है यूनिवर्सल डाइट, जो कि ये सबके लिए राइट। क्या बात है। ठीक है ना। तो ये हो गया D डाइट। और अंत में E एक्सरसाइज। जैसे हमने कहा, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार जरूर करें। अपने वर्ष में 1-2 बार ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करें। सामान्य एक डॉक्टर को, घर के जो सबसे नज़दीक है वही डॉक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है, उसको दिखाएं। कोई लक्षण है तो उससे सलाह करें। बाकी अपने आप को जितना आप रिलैक्स रखने का प्रयास करेंगे, मेरे ख्याल से उतने आप ठीक रहेंगे। डॉक्टर भरत रावत, आपने हमसे बातचीत की और इतनी कम समय में आपने जो टिप्स दिए हैं वो निश्चित रूप से हमारे हिंदुस्तान मिल के दर्शकों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, देश भर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से लगातार हमें प्रेरित करते रहें, लगातार आप जो है इलाज करते रहें, लोगों को ठीक करते रहें और स्वस्थ रहने के संदेश भी देते रहें। मैं इसी माध्यम से सभी दर्शकों से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने एक इंदौर हार्ट क्लब खोला है। अच्छा। और ये कितनी खुशी की बात है कि हमारे शहर के अंदर अब ऐसी एक शुरुआत हुई है, जिसमें 2 साल पहले हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप खोला था और अभी आज इसमें 18,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। अच्छा। दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के। क्या बात है। और ये आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और खुशी की बात यह है कि इस 1 फरवरी से जयपुर हार्ट क्लब भी खुला है। वो हमारे पास आए इंदौर और उन्होंने कहा हमें इंदौर हार्ट क्लब की तरह से अब जयपुर हार्ट क्लब खोलना चाहते हैं। क्या बात। तो हमने अब जयपुर हार्ट क्लब भी खोला है और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के 32 शहरों में हम लोकल कार्डियोलॉजिस्ट की मदद से हर शहर में एक हार्ट क्लब खोलें, जिसमें लोगों को सामान्य नुस्खे
बताए जाएं और याद दिलाया जाए जी। कि आप अपने दिल का स्वास्थ्य कैसे रखें। तो सभी दर्शक बंधु, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप एक मैसेज भेज सकते हैं कि हार्ट क्लब का लिंक भेजें, और वो लिंक हम आपको भेज देंगे। आप और आपके परिवार के व्यक्ति जो इंदौर के बाहर हैं वो भी हृदय से संबंधित सभी जानकारियाँ निःशुल्क इंदौर हार्ट क्लब के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो सब आप सिर्फ अपना पेशा ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से सामाजिक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारी शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर भरत रावत जी से बातचीत हुई, और ये कार्यक्रम जो है, ये पॉडकास्ट जो है, बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट इसलिए भी है कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए है। इस पॉडकास्ट को जितना देख सकते हैं उतना आप देखें, अपने नियर और डियर्स को भेजें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।